कहानी के शुरू होते ही एक आदमी तैरते हुए पानी से निकलता है। वो अपने आसपास की हर चीज को गौर से देखते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया कोई और है। कहाँ है मैं जानता हूँ। मेरे अंदर एक उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। ये कहते ही केविन नाम का ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें केविन को अपनी नॉर्मल दुनिया में दिखाया जाता है। वो एक बार में बैठा है, बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसका लगाया सारा पैसा डूब चुका है। इस टाइम पर मोली नाम की एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो केविन से बात करना चाह रही थी और उससे कहती है कि क्या हुआ, उदास लग रहे हो। केविन जवाब में कहता है कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मोली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी क्योंकि उदास लोग मुझे बहुत पसंद हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अपने फ्रेंड से तुम्हारा मूड ठीक करने की शर्त लगाकर आई हूं। अब केविन ना चाहते हुए भी उसे अपने पास बैठने की इजाजत दे देता है। मोनी की कंपनी अब उसे अच्छी भी लगने लगी थी। बात करते करते ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद ये लोग शादी भी कर लेते हैं। वक्त यूं ही गुजरता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि एक दिन ऑफिस से घर आते हुए ट्रक के साथ टक्कर होने पर केविन का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जिस वक्त होश आया तो वो एक खाली रोड पर था, बिल्कुल जिंदा सही सलामत। वो इधर उधर देखता है, यहाँ एक बूढ़े आदमी के अलावा और कोई नहीं था, ना कोई इंसान ना ट्रैफिक। वो इस बूढ़े आदमी से पूछता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, मुझे अपनी वाइफ को कॉल करनी है। और इस सब के जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे एविन, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया में हो। ठीक एक्सीडेंट के समय मैं तुम्हें वहां से निकाल कर ले आया था। यहाँ खड़ा बूढ़ा आदमी अब केविन से अपना इंट्रोडक्शन करता है और कहता है कि मैं बेनिफैक्टर, मेरा काम है लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना। ये बातें करते करते वो केविन को एक रेस्टोरेंट में ले गया था। केविन कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है, तुम आखिर मुझे यहाँ लाए क्यों। बेनिफैक्टर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें दुनिया में इसलिए लेकर आया ताकि तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन जाओ। तुम्हारा काम होगा असली दुनिया से दुखी और गुस्से वाले लोगों को निकाल कर यहाँ इस दुनिया में लेकर आना। केविन जवाब में कहता है कि मैं नहीं मानता ऐसा कुछ पॉसिबल है, मुझे इसका प्रूफ दो। ये विटनेस जो तुम्हारे पास बैठी है, इसे गायब करके दिखाओ। अब बेनिफैक्टर कुछ भी बोले बगैर अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी पर कुछ बटन दबाता है और फिर ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद वो केविन भी घबरा चुका था। वो उससे कहता है कि मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना, प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास भेज दो। पर बेनिफैक्टर कहता है कि नहीं, जब तक अब तुम शिफ्टर नहीं बन जाते तुम यहीं रहोगे। लेकिन केविन शिफ्टर बनने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है मैं किसी को भी असली दुनिया से उठाकर यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। वो अब गॉड से प्रे करने लगा था, गॉड उसे यहाँ से निकाल दे। उसे गॉड से प्रे करते हुए देखकर बेनिफैक्टर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद एविन इस दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ के लोगों में गुस्सा था, अजीब अफरा तफरी थी, कोई किसी से बात नहीं करता था, लड़ाई झगड़े थे, फैमिलीज तो यहाँ ना होने के बराबर थी। यहाँ खाने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार देते थे। वक्त गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता केविन को इस जगह रहते हुए 5 साल गुजर जाते हैं। इस दुनिया की न्यूज में आज भी खबर थी कि बेनिफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने का ऑफर दिया था और केविन ने उसे मना कर दिया था। केविन की अभी तक यही कोशिश थी कि उसे यहाँ पे कोई शिफ्टर मिल जाए जो उसे उसकी वाइफ के पास पहुंचा दे, लेकिन आज तक वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहा। उसका एक ग्रोबियन नाम का दोस्त भी बन जाता है, जिसके लिए केविन ने यहाँ पर बाइबल लिखी थी, जो कि यहाँ लिखना मना था। खैर, केविन अब एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए असल दुनिया के लोगों को देखा जा सकता है। केविन यहाँ पे अपनी वाइफ को देखना चाहता था। काफी ट्राई करने के बाद उसे वो दिख भी जाती है। वो इस आदमी से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, मुझे इसकी लोकेशन बताओ। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस में बस इतना ही था कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी वाइफ को दिखा सकूं। क्या अब केविन यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। केविन और उसका दोस्त ग्रेबियल भी इन लोगों में जाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस उनके आगे खड़ी हुई थी। अचानक इन्हीं प्रोटेस्ट करने वाले आदमियों में से एक आदमी भागते हुए दूर जाकर गायब हो गया। उसके यहाँ से भागते ही पुलिस ने लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। केविन और ग्रेबियल एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ केविन ग्रेबियल से कहता है कि वो आदमी भागने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि वो एक शिफ्टर था, मुझे भी बस एक शिफ्टर ही चाहिए। इस बात पे गुस्से में ग्रेबियल जवाब देता है कि बस छोड़ भी दो अपनी कोशिश, ना तो तुम्हें कोई शिफ्टर मिलेगा और ना ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। केविन अब अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाता है, जहाँ वो एक बच्चे को देखता है। 7 साल का ये बच्चा केविन की आंखों के सामने ही गायब हो चुका था और अगले ही पल यहाँ वापस भी आ चुका था। इस बच्चे को देखकर केविन को अपना बेटा याद आ जाता है, जो ऐसे ही शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था।
ये चीज याद करके केविन और भी ज्यादा उदास हो चुका था। वहीं मॉल में केविन को नादिर नाम का एक आदमी भी मिलता है। वो आदमी यहाँ केविन को असली नाम से पुकारता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम भूखे हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादिर यहाँ पे वो एक इंसान था जिसके पास उसकी फैमिली थी, उसकी वाइफ, 2 बेटियां। केविन उसके साथ उसके घर चला जाता है। नादिर जानता था कि केविन को आज भी बाइबल याद है और दूसरी दुनिया की बहुत सी चीजें जो ये लोग भूल चुके हैं। वो चाहता था कि केविन उसकी बेटियों को ये सब सिखाए जो उसे याद है, जिसके बदले वो उसके घर में रहने भी देगा, उसे खाना भी देगा। इससे पहले कि केविन एक्साइटेड हो पाता, यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाती है। जल्दी से ही लोग न्यूज चैनल चलाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बेनिफैक्टर जो काफी सालों से इस दुनिया में वापस नहीं आया था, कल वो वापस आने वाला था। ये जानकर तो केविन की जैसे उम्मीद दोबारा जाग गई थी अपनी दुनिया में जाने की। केविन जल्दी से अब उस आदमी के पास जाता है जिसके पास असल दुनिया में लोगों के लोकेशन जानने वाली टेक्नोलॉजी थी। वो उसे मोली की लोकेशन मांगता है, पर ये आदमी केविन को बताता है कि तुम मोली की लोकेशन तब तक नहीं जान पाओगे जब तक शिफ्टर वाला वो खास किस्म का ब्रेसलेट तुम्हारे पास नहीं होगा। अब शिफ्टर वाला ब्रेसलेट सिर्फ बेनिफैक्टर के पास था और अगर केविन को वो हासिल करना था तो उसे बेनिफैक्टर को मारना पड़ता, जिसके लिए वो ग्रोबियल से गन ले जाता है। हालांकि वो जानता था कि इस दुनिया में गन रखना इलीगल है। सुबह होती है, बेनिफैक्टर भी इस दुनिया में आ चुका था। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी, लोग बेनिफैक्टर से मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसे अपना गॉड मानते थे, लेकिन केविन नहीं। केविन उसे शूट करने के लिए पुलिस से बचते बचाते किसी तरह उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। इससे पहले कि केविन उसे शूट कर लेता, बेनिफैक्टर उसके हाथ में गन देखते ही खुद को यहां से गायब कर लेता है। अब पुलिस को भी ये बात पता चल चुकी थी कि केविन बेनिफैक्टर पर हमला करने के लिए आया था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर से ही केविन के ऊपर गोलियां चलाते हैं। केविन एक साइड में छुप जाता है। उसे अब ये बात समझ आने लगी थी कि शायद वो कभी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा और इस सोचते ही वो जोर जोर से रोने लगा। तभी बेनिफैक्टर उसके सामने आकर कहता है कि आज से कितने साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने के लिए ऑफर किया था, तुम मेरी बात नहीं माने इसलिए आज पछता रहे हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम आज यहाँ रो नहीं रहते, तुम आज अपने घर पर होते, इन लोगों के मसीहा बन चुके होते। केविन कहता है कि नहीं बनना मुझे किसी का मसीहा, मुझे बस मेरे घर जाना है, मेरी वाइफ के पास, मोली के पास। उसके बाद बेनिफैक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहां से आई? ग्रेवियल ने दी है ना। ये कहते हुए वो अपनी शिफ्टर मशीन के जरिए ग्रेवियल को वहां शिफ्ट कर देता है। ग्रेवियल को अच्छी खासी सुनाने के बाद बेनिफैक्टर केविन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे यहां पर होने वाली किसी चीज का नहीं पता? तुम जो बाइबल के पेजेस लिखते हो मुझे उसका भी पता है। ये कहते ही वो यहाँ से गायब हो चुका था। उसके जाते ही पुलिस वाले जो बाहर खड़े थे वो इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली ग्रेवियल को लग जाती है जिससे वो मर जाता है, जबकि केविन सोफे के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेता है। अपने इसी बचाव के दौरान केविन की नजर पड़ती है ग्रेवियल के हाथ पर। उसके हाथ में शिफ्टर वाला ब्रेसलेट था, यानी इतनी बड़ी सच्चाई उसने अपने दोस्त से छुपा कर रखी थी कि वो एक शिफ्टर था। लेकिन खैर, अब केविन इस डिवाइस के जरिए मोली की लोकेशन का पता लगाकर वहां जा सकता था। ग्रेवियल के हाथ से उतारी हुई इस डिवाइस को अपने हाथ में पहनते ही केविन कुछ कोड्स मिलाता है और यहां से अचानक टेलीप होकर किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। ये केविन की दुनिया नहीं थी। वो पहचान चुका था कि वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और यहां से टेलीप होकर किसी दूसरी दुनिया में गिर जाता है। इस बार वो पानी में गिरा था और ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। ये भी उसकी दुनिया नहीं थी, वो जानता था, लेकिन वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा, उसे ऐसी उम्मीद थी। वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और एक ऐसी दुनिया में दोबारा से टेलीप हो जाता है। ये दुनिया किसी पागल खाने से कम नहीं थी और यहाँ पर डॉक्टर ग्रेवियल था। उसे यहाँ पे ग्रेवियल के कई वेरिएंट मिलते हैं जो पूरी तरह उसके पीछे पड़े चुके थे। वो इनसे पूछते पाछते दूसरी तरफ जाता है तो यहाँ उसे रोती हुई एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की शायद उसने कहीं देखी थी। रोते हुए लड़की बताती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी यहाँ पे पागलों जैसी हो गई है। याद है ना तुम्हें, तुमने बेनिफैक्टर से कहा था कि मुझे गायब करके दिखाओ। अरे उसने मुझे गायब करके वो यहाँ टेलीप कर दिया और यहाँ भेज दिया और आज तक मैं यहाँ पे हूँ। और ये जानकर केविन को थोड़ा बुरा लगता है। वो टीना से अपने किए की माफी मांगता है और अभी यहाँ ये सब बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर ग्रेवियल के वेरिएंट्स आ जाते हैं। वो उसे शूट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि केविन मर जाता, वो दोबारा अपनी डिवाइस पे कुछ कोड एंटर करके दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस दुनिया में केविन को अपना ही दूसरा वेरिएंट नजर आ रहा था, ये कह लें कि उसका हमशक्ल। गुस्से में वो केविन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। केविन को कुछ नहीं समझ आ रहा था, वो उससे माफी मांग रहा था और इसी दौरान वो दूसरा आदमी केविन के हाथ में वो डिवाइस देख लेता है। वो केविन से कहता है कि ये डिवाइस तुम्हें कहां से मिली, ये मुझे दे दो, इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन केविन ये डिवाइस उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी दुनिया में अपनी वाइफ के पास जाना था। इससे पहले कि अब वो सामने वाला आदमी केविन के ऊपर गोली चलाता, केविन दोबारा डिवाइस के अंदर कुछ कोड एंटर करके उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर बेनिफैक्टर था।
इस टाइम वो नादिर के घर पे गिरा था। वो देखता है कि नादिर पुलिस की गोलियों से जख्मी हो चुका था, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि नादिर ने केविन को छुपाया है। मरता हुआ नादिर भी अपनी वाइफ को उम्मीद देकर जाता है कि एक ना एक दिन वो यहाँ से जरूर निकल जाएगा। केविन अब बिना वक्त गवाए उस आदमी के पास जाता है, जिस आदमी के मॉनिटर केविन के पास मौजूद इस डिवाइस की मदद से उसकी वाइफ की लोकेशन उसे बता सकते थे। जितने में वो आदमी केविन की मदद करने के लिए मोली की लोकेशन ढूंढ रहा था, इतने में पुलिस वाले भी केविन को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुके थे। वो बस केविन को अरेस्ट करने ही वाले थे, पर उससे पहले ही केविन का साथी केविन को मोली के लोकेशन का कोड बता देता है, जिस कोड को एंटर करते ही पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही केविन मोली के पास अपनी असल दुनिया में पहुंच चुका था। मोली जो इस टाइम पे मॉल में थी, वो इतने सालों बाद केविन को यहाँ पे देखकर हैरान हो जाती है। हैरान होने के साथ साथ वो गुस्सा भी थी। वो केविन से कहती है कि तुम्हें याद है तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे। केविन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वो अपने हाथ में पहनी हुई अपनी वेडिंग रिंग भी उसे दिखाता है और उससे कहता है कि जितने भी साल मैं तुमसे दूर रहा, तुम्हारी याद में रहा, मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता रहा, बोला मेरी बातों का यकीन करो। लेकिन इस टाइम मोली उसे कहती है कि तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। केविन ये सुनकर टूट सा गया था। वो मोली से कहता है कि नहीं प्लीज मोली, ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मोली उसकी हालत देखते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, हमारा जो बच्चा गुम गया था तुम उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास। मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी, हम दोबारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। मोली यहाँ से जा चुकी थी और केविन टूट चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेनिफैक्टर दोबारा उसे यहाँ से टेलिप करके अपनी दुनिया में ले जाता है। बेनिफैक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो केविन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से ये दुनिया छोड़ जाओगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम जितना भी कुछ मेरे साथ बुरा किया है तुमने, अब मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। केविन ऐसे खामोश था जैसे अब उसके साथ कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन्युफैक्चर उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ये कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हारी पुरानी लाइफ में भेज दूं, और दूसरा ये कि जिस लड़की को तुम्हारी वजह से मैंने पागल खाने भेजा था उस लड़की को मैं उसकी लाइफ में भेज दूं। मैन्युफैक्चर शायद उसका इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि इस टाइम जिस दुनिया में केविन था, इस वक्त इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश बन चुका था। मैन्युफैक्चर जानता था कि केविन अपनी लाइफ में वापस आने का फैसला करेगा, लेकिन हैरानी के तौर पर वो उससे उल्टा फैसला करता है और लड़की को उसकी पुरानी लाइफ में भेजने का फैसला कर देता है। केविन की बात मानते हुए बेनिफैक्टर ये टीना नाम की उस लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेज देता है। ये लोग देखते हैं कि अपने घर जाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन बेनिफैक्टर गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि केविन हर बार उसकी सोच से उल्टा काम करता था और इस वक्त वो गुस्से में केविन को गोली मार देता है। केविन की आंख एक नई दुनिया में खुली। वो एक बार के पास खड़ा था। वो बार के अंदर चला जाता है जहां उसे अपनी वाइफ मोली बैठी दिखाई देती है। केविन को एक चांस लग रहा था। वो मोली के पास जाता है और उससे पूछता है कि उदास लग रही हो, क्या हुआ। केविन की तरफ मुंह देखते हुए मोली कहती है कि 18 घंटे की शिफ्ट की है, अभी घर भी जाना है, थक गई हूं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक मोली के पास उसकी बेटी की कॉल आ जाती है और ऐसे केविन को पता चलता है कि इस दुनिया में मोली मैरिड है। वो उसका फोन कट करते ही वो मोली से पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। मोली कहती है कि हाँ, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ये सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो मोली से बातों ही बातों में दोस्ती कर लेता है और फिर चाय के लिए उसको इनवाइट भी करता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो जाती है। केविन और मोली दोबारा से एक हैप्पी लाइफ जीने लगे थे। कहानी के आखिर में केविन बताता है कि मैं जानता हूं कि ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ दोबारा मेरी वाइफ मोली है। जो बताते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।